तो इस r को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है? अब ध्यान दो कि यदि आप यहां पर n-1 CR-1 को तोड़ते हैं फर्दर, तो तोड़ने पर तो क्या मिलेगा? n-1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? r-1, लेकिन यहां पे क्या है? r। तो कंसेप्ट वही है, तोड़ना तो है n-1 CR-1 को। तो हमें करना क्या है? चूंकि हम देख रहे हैं कि जब हम n-1 CR-1 को स्प्लिट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो नीचे हमें क्या मिलता है? r-1। तो अब क्या करिएगा, यहां पर इस r में 1 ऐड कर दो और इसमें 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। n टाइम्स सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n। हम क्या करते हैं, इस r में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और 1 ऐड कर देते हैं। मतलब कि इनडायरेक्टली में मैंने क्या किया है, यहां पर r-1 को क्रिएट किया है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि जब मैं n-1 CR-1 को स्प्लिट करता हूं तो नीचे मुझे क्या मिलता है? r-1। ठीक है ना बेटा? तो ये बन जाएगा n-1 CR-। क्लियर है बेटा? अब आप देखो कि ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। n एज इट इज रखिएगा, सिग्मा पहला टर्म तो बन जाएगा r इज इक्वल टू 1 to n r-1 इंटू n-1 CR-1। और जब आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा सिग्मा बन जाएगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n n-1 CR-। क्लियर हो बेटा? यदि इस फर्स्ट सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो तो फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करो, n-1 CR-1 को फर्दर स्प्लिट कर दो। ठीक है, फर्दर स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा, देखो जरा, पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूं। n टाइम्स क्या आएगा जब हम इसको स्प्लिट करेंगे, तो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r-1, जो टर्म है n-1 CR-1, उसको स्प्लिट करिए, n-1 अपॉन r-1 और मिलेगा n-2 CR-2। क्लियर? और जो दूसरा सिग्मा है उसको एज इट इज रखेंगे, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n n-1 CR-। क्लियर हो बेटा? कैसे लिखा है? आर स्क्वायर को यदि आप तोड़ना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो आपको दो बार ये स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर r-1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या मिलेगा, n टाइम्स में पहला टर्म मिलेगा n-1 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n n-2 CR-2 और प्लस में आ जाएगा यहां पर सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n n-1 CR-। यहां पर ध्यान देना, क्योंकि r इज इक्वल टू 1 पर ये NCR डिफाइन नहीं होगा, तो आप चाहें तो यहां पर r इज इक्वल टू 1 की जगह इसे r इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, n इंटू n-1, इस सिग्मा की वैल्यू हमें मिलेगी 2⁻n-2। ठीक है, और प्लस में क्या आएगा, n टाइम्स, ये n से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा n टाइम्स 2⁻, इसका समेशन कितना होता है, 2⁻n-। क्लियर हुआ? तो अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, n कॉमन आएगा दोनों में से। ठीक है, अच्छा 2n-2 में और 2n-1 में कौन बड़ा होता है, 2n-1 बड़ा होता है। 2n-1 का मतलब होता है 2 इंटू 2n-2। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में से एक तो n कॉमन आ रहा है और एक 2n-2 कॉमन आ रहा है। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से तो फर्स्ट टर्म से तो बनेगा n-1 और यहां सेकंड टर्म में बचेगा यहां पर 2।
तो इसका मतलब रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास फाइनली n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस। तो मेनली हम लोगों को ये 3 रिजल्ट्स याद रखने हैं, और आप चाहो तो बोल सकते हो इन 3 की जगह पर फर्स्ट 2 रिजल्ट्स भी यदि याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तीसरा रिजल्ट है सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर इंटू NCR। रिजल्ट होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस। क्लियर? अब देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, यदि आपको ये रिजल्ट्स याद हैं तो आप क्वेश्चन सिंपलीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, सिग्मा ऑफ 3r प्लस 2 इंटू 15cr where r is varying from 0 to, मतलब कि यदि आप r की जगह 0 पुट करें, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, आपको दिया हुआ है सीरीज 2 इंटू 15c0 प्लस 5 इंटू 15c1, 2 पुट करेंगे तो आएगा 8 इंटू 15c2, 3 पुट करेंगे तो आएगा 11 टाइम्स 15c3, और इसी तरह से यदि r की जगह 15 पुट करेंगे तो हमें यहां पर इस सीरीज का समेशन फाइंड आउट करना है, या आप चाहें तो बोल सकते हैं कि हमें इस सीरीज का समेशन फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या है। तो इसको फाइंड आउट करने का देखिए बेटा बहुत सिंपल सा तरीका होता है। जब कभी भी आपके पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट को हमने किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, ध्यान रखिएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट इज मल्टीप्लाइड विद सम न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसके मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई है, तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका बहुत सिंपल सा होता है। आप उसकी जनरल टर्म लिखिए, मतलब उसको सिग्मा की फॉर्म में लिखिए, और उसके बाद जो 3 रिजल्ट्स मैंने आपको बताए हैं आप उनको 1 बाय 1 यूज कर लीजिए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम इसको स्प्लिट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू 15 r इंटू 15cr, और प्लस में क्या आ जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू 15cr। क्लियर है कि नहीं? यही तो लिखा हुआ है, यदि हम उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं तो। अब देखो दोनों रिजल्ट आपको मालूम है, r इंटू NCR, सिग्मा ऑफ r इंटू NCR की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है बेटा, देखो जब रिजल्ट ऊपर लिखा हुआ है वहां पे कितना होता है n की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स सिग्मा ऑफ NCR, सिग्मा ऑफ NCR की वैल्यू तो हम सभी लोगों को याद थी, कितनी थी बेटा वैल्यू 2 रेज टू द पावर, चूंकि n की वैल्यू 15 है तो यहां 15 पुट कर दें। उसके बाद तो बस आपको मैनिपुलेट करना है, जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन निकाल लो। कॉमन कितना दिख रहा है दोनों में से 2 की पावर 14 कॉमन दिख रहा है, बाहर ले आओ। ब्रैकेट में क्या बचा, यहां से बचा 45 और यहां से कितना बचेगा 2 की पावर 14 बाहर जाएगा तो 4, तो इसका मतलब रिजल्ट आ जाएगा 49 टाइम्स 2 रेज टू द पावर आंसर। ठीक है ना बेटा, और इजीली रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपको ये रिजल्ट्स याद है। ठीक है ना बेटा, चलिए समझ में आ गया सभी को, गुड, थैंक यू।